कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी जैसे थम सी गई है। आप मेहनत करते हैं लेकिन सफलता दूर होती जाती है। लोग आपके साथ हैं पर कोई सच में समझता नहीं। रिश्ते फीके पड़ गए हैं, मन में खालीपन है। और सबसे बड़ी बात, आप ये सोचते हैं कि मैं जितना डिजर्व करता हूं उतना मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी भी ऐसे ही उलझी हुई थी। हर दिन वो शिकायत करती थी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लोग मुझे समझते नहीं और मैं कभी खुश नहीं रह सकती। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक किताब लगी और उसने उसमें लिखा पहला वाक्य पढ़ा, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके पास और भी बहुत कुछ आता है। शुरुआत में उसे ये सब बकवास लगा, शुक्रिया कहने से जिंदगी कैसे बदलेगी। लेकिन फिर उसने 28 दिनों का एक छोटा सा प्रयोग किया और जो जादू हुआ वो हम सब के लिए एक सीख बन गया। और आज मैं वो पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, द मैजिक। एक ऐसी किताब जो बताती है कि जादू कोई तावीज या टोना नहीं होता, बल्कि वो नजरिया होता है जिससे आप अपनी दुनिया देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है। किताबें पढ़ने से किसी की लाइफ थोड़ी बदलती है, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उसका दिन बुरा गुजरा था, बॉस से डांट, मां से बहस और अकाउंट में सिर्फ 163 रुपए। उसने उस किताब को खोला और सबसे पहली लाइन थी, अगर तुम अभी इस पल आभारी नहीं हो तो तुम कुछ भी पा नहीं सकते। सिया को गुस्सा आया, मैं इतने बुरे हाल में हूं और ये मुझसे धन्यवाद बोलने को कह रही है। लेकिन कुछ तो था उन शब्दों में। उसने फैसला किया, ठीक है, एक दिन ट्राई करके देखती हूं। अगली सुबह उसने एक डायरी निकाली और 10 चीजें लिखी जिनके लिए वो शुक्रगुजार थी। मैं जिंदा हूं, मेरी मां आज भी मेरे साथ है, मेरे पास अपना कमरा है, मुझे हर रोज खाने को मिलता है, मेरे पास आंखें हैं जो देख सकती हैं। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर मैं बहुत सारी चीजों के लिए आभारी हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? इसका जवाब उस अभ्यास में छिपा है जहां हम पैसे से जुड़े अपने डर और नेगेटिव सोच को पहचानेंगे। अगले अध्याय में जानिए पैसे का जादू कैसे काम करता है और कृतज्ञता कैसे बना सकती है आपको एक मनी मैग्नेट। अध्याय 2, पैसे का जादू। सोच बदलो, दौलत खुद आएगी। पैसे से हर कोई प्यार करता है, लेकिन जब बात अपने हालात पर आती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसे के लिए तो मैं तरस गया हूं। और बिना सोचे समझे हम रोजाना ऐसे शब्द बोलते जाते हैं जो खुद हमारे लिए पैसा दूर करने का काम करते हैं। ये कहानी है राजीव की, एक लड़का जो छोटे शहर में रहता था और हमेशा कहता था, मुझे कभी भी पैसे की कद्र नहीं मिली, मैंने बहुत मेहनत की पर बदले में कुछ नहीं मिला। उसके वॉलेट में नोट तो होते थे, लेकिन दिल में हमेशा एक डर। एक दिन उसे उसके चाचा ने द मैजिक किताब दी और कहा, अगर तू वाकई बदलाव चाहता है तो एक प्रयोग कर, पैसे को कोसना बंद कर और उसका धन्यवाद करना शुरू कर। राजीव को यह बात अजीब लगी, जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसका धन्यवाद कैसे दूं? लेकिन फिर उसने कुछ किया। उसने एक पुराना 10 रुपए का नोट निकाला और उस पर लिखा, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड इन माई लाइफ। और हर दिन उस नोट को देखता और बोलता, पैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके साथ ही उसने पीछे पलट कर देखा, उसकी जिंदगी में अब तक कहां कहां पैसा आया था। स्कूल की स्कॉलरशिप,
मामा जी का वो 1000 रुपए जो आखिरी समय में मिला था, वो पुराना मोबाइल गिफ्ट जो नौकरी के लिए काम आया। जितना वो सोचना शुरू करता उतना उसे एहसास होता, मैं तो हमेशा पैसा पा ही रहा हूं, बस मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन के बाद उसने हर दिन पैसों का आभार व्यक्त करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि पुरानी उधारी वापस मिल रही है। एक नया फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। एक बार तो एटीएम से निकले हुए 500 रुपए जमीन पर पड़े मिले और कोई लेने वाला नहीं था। उसे लगने लगा कि शायद ब्रह्मांड मेरा इम्तिहान। अध्याय 3 रिश्तों का जादू, जहां प्यार लौट कर आता है। कभी आपने किसी से ये शब्द सुने, तुम बदल गए हो, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। या शायद आपने किसी को कहा हो, उसने मेरे दिल को बहुत चोट दी। हम सभी को कभी ना कभी किसी ने तोड़ा है, और हमने भी शायद किसी को अनजाने में तोड़ दिया हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा जादू है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। ये कहानी है प्रिया की, एक ऐसी लड़की जो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनुष्का से 5 साल तक बात नहीं कर पाई, बस एक गलत फहमी की वजह से। उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया और समय के साथ वो दोस्ती बस एक याद बन गई। फिर एक दिन द मैजिक किताब के 3रे अध्याय ने प्रिया से कहा, उन लोगों के लिए धन्यवाद कहो जिनसे तुम्हारा रिश्ता टूटा है। पहले तो उसे गुस्सा आया, मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के लिए शुक्रिया कहूं जिसने मुझे दर्द दिया। लेकिन किताब ने समझाया, जब तुम किसी के लिए आभार महसूस करते हो तो तुम खुद को नफरत और दुख के बंधन से मुक्त करते हो। प्रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने एक पेपर पे अनुष्का का नाम लिखा और हर दिन वो 5 बातें लिखती जिनके लिए वो अनुष्का की आभारी थी। उसने मेरी लाइफ में हंसी भरी थी। जब मैं टूटी थी वो मेरे साथ खड़ी थी। हमने साथ वो गोलगप्पे खाए थे जब हमारे पास सिर्फ 20 रुपए थे। जैसे जैसे वो धन्यवाद कहती गई, उसकी आंखें नम होती गईं और दिल हल्का। 3रे हफ्ते अनुष्का का एक मैसेज आया, आई डोंट नो वाई बट आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ यू, आर यू ओके? प्रिया रो पड़ी। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये ग्रैटिट्यूड का जादू था। फिर किताब ने सिखाया, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाया, चाहे वो कोई शिक्षक हो, पुराना दोस्त या कोई अजनबी जिसने आपकी मदद की। और फिर हर दिन उन लोगों को दिल से धन्यवाद दो। थैंक यू पापा, मेरे लिए दिन रात मेहनत करने के लिए। थैंक यू दीदी, मुझे हर बार बचाने के लिए। थैंक यू शालिनी मैम, मुझे मेरी वर्थ दिखाने के लिए। ये कोई फॉर्मल थैंक्स नहीं था, ये था एक वाइब्रेशन। अध्याय 4 स्वास्थ्य का जादू, जब शुक्रिया बन जाए दवा। मुझे थकान हमेशा रहती है। कमर का दर्द अब रोज का साथी बन गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर संभालो, नहीं तो। ये बातें आजकल 30 की उम्र से पहले ही सुनाई देने लगी हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, हम तब तक स्वास्थ्य को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक वो बिस्तर से न बांधे। ये कहानी है संध्या की, एक कामकाजी महिला जो हर वक्त थकी रहती थी। पेट में दर्द रहता था, माइग्रेन उसका परमानेंट दोस्त बन चुका था। उसने सारे डॉक्टर, सारे इलाज, सारे टैबलेट्स आजमा लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन उसने द मैजिक किताब में पढ़ा, अपने शरीर को धन्यवाद दो, वो तुम्हें जिंदा रखे हुए है। संध्या को यह बात अजीब लगी। जिस शरीर ने मुझे तकलीफ दी, मैं उसे धन्यवाद क्यों कहूं? लेकिन किताब ने कहा, जब तुम शरीर के लिए शिकायत भेजते हो तो वो और बिगड़ता है, और जब तुम उसे प्रेम और धन्यवाद भेजते हो तो वो खुद को ठीक करने लगता है। अगले दिन से संध्या ने एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह उठते ही वो कहती, धन्यवाद मेरी आंखों जो मुझे दुनिया दिखाती हैं।
शुक्रिया मेरे पैरों जो मुझे चलने की आजादी देते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो हर सेकंड मेरे लिए धड़कता है। और फिर उसने हर उस अंग के लिए शुक्रिया कहा जो उसे दर्द दे रहा था। धन्यवाद मेरे पेट, मैं जानती हूं तुम हील हो रहे हो। धन्यवाद माइग्रेन, तुम मुझे आराम देना सिखा रहे हो। धीरे धीरे उसकी थकान कम होने लगी। माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी घट गई। पेट दर्द के दिन गिनती के रह गए। और सबसे बड़ा जादू तब हुआ जब उसका चेहरा चमकने लगा, बिना किसी कॉस्मेटिक या ट्रीटमेंट के। उसका पति बोला, तुम्हारे अंदर कोई शांति आ गई है, तुम पहले से ज्यादा जिंदा लगती हो। और सच यही था। उसने अपनी ही सेल्स को थैंक यू कहा था और वो सेल्स अब बदले में उसे ठीक कर रही थीं। द मैजिक का हेल्थ एक्सरसाइज। सुबह उठते ही बिस्तर पर लेटे लेटे अपने शरीर को धन्यवाद दो। उन अंगों को खास तौर पर धन्यवाद दो जो काम कर रहे हैं। जो हिस्सा बीमार है उसे बार बार कहो, थैंक यू, आई नो यू आर हीलिंग मी। अध्याय 5। आत्मा का जादू। जब भीतर से रोशनी जगती है, क्या आपने कभी सोचा है, मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? पैसा आ रहा है, शरीर स्वस्थ है, रिश्ते भी सुधर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात अंदर चुभती है, क्यों? इसका जवाब मिलता है इस अध्याय में, जहां हमें सिखाया जाता है कि आभार सिर्फ बाहर के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाने के लिए भी है। कहानी है विवेक की, एक सफल बिजनेसमैन जिसने अपने दम पर कंपनी खड़ी की। बाहर से सब परफेक्ट था, लेकिन अकेले कमरे में वो घुटता था। उसका मन अक्सर अजीब डर, गुस्से या उदासी से भर जाता। एक दिन उसने द मैजिक किताब में एक पंक्ति पढ़ी, जो तुम्हारे पास नहीं है उस पे फोकस करोगे तो अंदर जहर बढ़ता जाएगा। और वहीं से शुरू हुआ आत्मा का जादू। उसने एक नोटबुक निकाली और हर रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करता, आज मैंने क्या क्या पा रखा है जिन्हें मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूं। वो लिखता, थैंक यू मेरे विचारों के लिए जो मुझे रोज रास्ता दिखाते हैं। थैंक यू मेरे कर्मों के लिए जो मुझे आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू उस एनर्जी के लिए जो हर सांस में बह रही है। फिर किताब ने बताया, जब तुम नकारात्मकता में फंसे हो तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है आभार की। ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट ऑफ नेगेटिविटी। और यही उसने किया। जैसे ही कोई डर या गुस्सा आता, वो तुरंत 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। और एक दिन उसने लिखा, मैंने खुद को पहली बार सुना। यही था आत्मा का जादू, जो बाहर की हलचल में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छुपा था। द मैजिक अभ्यास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नेगेटिव थॉट्स आए, तुरंत 3 चीजों के लिए थैंक यू कहो। हर रात अपने अंदर झांको, लिखो 5 बातें जिनसे तुम आज और ज्यादा जीवित महसूस हुए। और हर दिन कम से कम 1 मिनट आंख बंद करके सिर्फ इतना कहो, थैंक यू फॉर माई बीइंग। इस अध्याय की सीख, आभार सिर्फ चीजों का नहीं, अपने अस्तित्व का भी करो। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो बाहर की दुनिया। अध्याय 6, इच्छाओं का जादू। जब भविष्य भी थैंक यू से बदलता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज चाही थी जो दिल से मांगी थी लेकिन वो मिली ही नहीं? आप सोचते रह गए, मैंने मेहनत की, सपने देखे, फिर भी क्यों नहीं मिला? शायद वजह ये थी, आपने चाहा लेकिन उस चीज का धन्यवाद कभी नहीं किया, जैसे वो मिल चुकी हो। कहानी है रोहन की, एक युवा लेखक जो बेस्ट सेलर किताब लिखना चाहता था। हर रात वो अपनी डायरी में लिखता, काश मेरी किताब हिट हो जाए,
काश मैं फेमस हो जाऊं। लेकिन महीनों बीत गए, किताब छपी तो सही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसे किसी ने द मैजिक किताब दी और वहां उसने पढ़ा, विश करना काफी नहीं, उसे मान लेना जरूरी है, जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। और तभी शुरू हुआ रोहन का असली जादू। उसने अपनी डेस्क पर एक कार्ड लगाया जिसमें लिखा था, थैंक यू, मेरी किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। वो हर सुबह इसे पढ़ता और आंखें बंद करके फील करता, जैसे लोग उसकी किताब से प्रेरित हो रहे हों, जैसे अमेज़ॉन पर 5 स्टार रिव्यूज आ रहे हों, जैसे वो इंटरव्यू दे रहा हो। हफ्ते गुजरे और फिर एक दिन किसी अनजान रीडर ने उस पर एक वीडियो बनाया, दिस बुक चेंज्ड माई लाइफ। उसी वीडियो से किताब वायरल हो गई और आज रोहन की किताब इंडिया की टॉप 10 लिस्ट में है। उसने सिर्फ लिखा नहीं था, उसने पहले ही धन्यवाद दे दिया था, जैसे उसका सपना पूरा हो चुका हो। और यही है इच्छाओं का जादू। द मैजिक अभ्यास, मैनिफेस्टेशन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने 10 सपनों की लिस्ट बनाइए जो आप अगले 6 महीने में पाना चाहते हैं। हर सपने के आगे लिखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये पूरा हो चुका है। हर दिन उन सपनों को फील करते हुए पढ़िए और हर बार थैंक यू 3 बार बोलिए। ध्यान रहे, ब्रह्मांड उन लोगों को सुनता है जो पहले ही आभार में जीना सीख चुके हैं। जब आप बिना मिले ही धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड वो चीज आपके पास खींच कर लाता है, क्योंकि तब आप चाहत से नहीं, भरोसे से मांग रहे होते हैं। लेकिन अब सोचिए कि हम जिन लोगों को छोटा काम समझते हैं वो हमारी ज़िंदगी की नींव होते हैं। उन्होंने द मैजिक का एक और प्रयोग किया। हर हफ्ते किसी एक ऐसे इंसान को धन्यवाद का लेटर भेजते हैं जिसने उनकी ज़िंदगी को कभी ना कभी छुआ था, चाहे वो स्कूल टीचर हो, पुराना दोस्त या घर का दूध वाला। और हुआ क्या, उनके रिश्ते निखरने लगे, उनकी ज़िंदगी में अजीब सा सुकून भरने लगा और हाँ, उनका खुद पर विश्वास और लोगों में मान सम्मान भी बढ़ गया। यही था दूसरों के लिए जादू, द मैजिक अभ्यास। कंपैशन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आज 3 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, चाहे वो कोई टीचर, कोई सहकर्मी या कोई ड्राइवर ही क्यों ना हो। उन सबको एक छोटा सा नोट, मैसेज या कॉल करके दिल से थैंक यू कहिए। हर बार जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचें, मन ही मन कहिए, तुम्हारे होने के लिए धन्यवाद। आभार सिर्फ मांगने का जरिया नहीं, देने की ताकत भी है। जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं, आप उसे महसूस कराते हैं कि वो मायने रखता है, और यही एहसास किसी को टूटने से बचा सकता है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप किसी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं तो क्या आप अपने बीते हुए कल को भी बदल सकते हैं? क्या आप अपने गुजरे हुए दर्द, गलतियों और पछतावों को सिर्फ आभार से शांति और शक्ति में बदल सकते हैं? अध्याय 8, अतीत का जादू। जब पिछली गलतियां बनती हैं, भविष्य की ताकत। क्या आप जानते हैं, हमारे अंदर का बहुत सा डर, तनाव और गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने अतीत को कभी धन्यवाद नहीं कहा। हम माफ तो करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उस दर्द को याद करते हैं, दिल फिर से भारी हो जाता है। पर द मैजिक में एक गहरा रहस्य है। अगर आप अपने अतीत के हर दुख और गलती के लिए दिल से आभार जताना सीख जाएं, तो वो आपको तोड़ता नहीं बल्कि तैयार करता है। अनिरुद्ध एक वकील था। जिंदगी में सब कुछ ठीक था, बड़ी फर्म, अच्छी सैलरी और समाज में रुतबा, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। दिल हमेशा बेचैन रहता था। एक छुपा हुआ दर्द उसे सालों से परेशान करता था। पिता से अंतिम बार झगड़ा करने का पछतावा,
वो आखिरी बार उन्हें झूठा कहकर घर से चला गया था। माफ करना आसान नहीं होता, पर जब आप धन्यवाद से माफ करते हैं तो घाव भर जाते हैं। आपका अतीत कोई कैद नहीं, वो आपकी अगली उड़ान का रनवे बन सकता है। जब आप अतीत को धन्यवाद दे सकते हैं तो क्या आप अपने हर दिन की शुरुआत भी एक जादू से कर सकते हैं? क्या सुबह की पहली किरण के साथ अगर आप सही जादू मंत्र बोलें तो पूरा दिन आपकी मर्जी से चल सकता है। अध्याय 9, सुबह का जादू। जब दिन की शुरुआत ही जीत दिला दे। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, एक सफल है, खुश है, ऊर्जावान है, और दूसरा हमेशा थका, चिड़चिड़ा और भ्रमित। फर्क कहाँ है? उनके सुबह के पहले 5 मिनट में। रोहन एक कॉरपोरेट मैनेजर था जो हर सुबह अलार्म बजते ही मुंह बिचका कर उठता, मोबाइल उठाता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, ऑफिस के मेल चेक करता, फिर हड़बड़ी में नाश्ता करता और ट्रैफिक में गालियां देता हुआ ऑफिस पहुंचता। दिन की शुरुआत ही उलझन और नकारात्मकता से होती। वो हर वक्त थका थका रहता। बॉस से डांट, क्लाइंट की डील टूटना, सब कुछ गलत चल रहा था। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त कीर्ति मिलने आई। वो रोशन, आत्मविश्वासी और शांत लग रही थी। रोहन ने पूछा, तू हमेशा इतनी पॉजिटिव कैसे रहती है? कीर्ति मुस्कुराई और बोली, द मैजिक परी है, सुबह का शुक्रिया करना सीखा है। वो हंस पड़ा। सुबह और शुक्रिया किस बात का? कीर्ति बोली, जिस दिन तू बिना शिकायत सुबह उठकर सिर्फ थैंक यू बोलेगा, उस दिन दुनिया तुझसे बदलने लगेगी। अगली सुबह रोहन ने कुछ नया करने का फैसला किया। जैसे ही आँख खुली, उसने बिस्तर में लेटे लेटे ही 3 बार कहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जिंदा हूं, ये एक और दिन है, एक और मौका है। फिर बाथरूम जाते वक्त उसने कहा, धन्यवाद मेरे पैरों का जो चलते हैं। नाश्ता करते वक्त, धन्यवाद इस खाने का, किसी के श्रम का फल है। और ऑफिस जाते वक्त, धन्यवाद इस सफर का, मुझे नई चीजें सिखाएगा। परिणाम, वही रोहन अब सुबह सुकून से उठता। उसका चेहरा शांत होता, छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करता, और सबसे जरूरी बात, उसका दिन अब उसके नियंत्रण में था। सुबह जागते ही बिस्तर से उठने से पहले 3 बार कहें, थैंक यू, आज का दिन। अध्याय 10, आत्मा का जादू। जब आप खुद अपने जादूगर बन जाते हैं, हम पूरी जिंदगी किसी न किसी से मान्यता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या आपने कभी खुद को सराहा है? क्या आप खुद को आईने में देख के मुस्कुरा पाए हैं, बिना शर्म, बिना पछतावे, बिना बहाने के? माही एक स्कूली टीचर थी। उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके सपनों में जान फूंकी, लेकिन खुद के लिए उसके पास न तो तारीफ के शब्द थे, न समय। हर रात आईने में देखकर उसे सिर्फ थकावट, झुर्रियां और बीता हुआ समय दिखाई देता। एक दिन उसकी एक स्टूडेंट ने कहा, मैम, आप मेरी सुपर हीरो हो, क्योंकि आपने मुझे खुद पे विश्वास करना सिखाया। माही ने मुस्कुराया। फिर शाम को जब वो घर आई तो पहली बार वो आईने के सामने खड़ी हुई, रुकी और खुद से कहा, थैंक यू, तूने थक कर भी किसी को मुस्कुराना सिखाया। तूने खुद को पीछे रखकर किसी का भविष्य बनाया। तू साधारण नहीं है, तू खुद एक जादू है। उस दिन के बाद से हर सुबह और हर रात माही ने खुद को एक प्यारा सा थैंक यू कहना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी ताकत को पहचानने लगी। हर दिन सुबह या रात आईने में खुद को देखिए और कहिए, थैंक यू, मैं गर्व से कहती हूं कि मैं एक अनमोल आत्मा हूं। अपने 3 अच्छे गुणों को पहचानिए, जैसे करुणा, मेहनत, ईमानदारी, और हर दिन उनके लिए आभार जताइए। हफ्ते में एक बार खुद को किसी छोटी या बड़ी सफलता के लिए शाबाशी दीजिए। हर रात सोने से पहले दिन की 10 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप थैंक यू कह सकते हैं। फिर उन सब को एक शब्द में समेटें, जैसे सुकून, उन्नति, सपना, आशा। उस शब्द को सोचते हुए
नींद में जाएं। आपको अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठने में मदद मिलेगी। दुनिया आपको वही समझेगी जैसा आप खुद को समझते हैं। जब आप खुद को आभार देते हैं तो आपकी आत्मा जागती है और आप खुद अपने जीवन का जादू बन जाते हैं। टेकअवेज: हर दिन एक छोटा सा धन्यवाद अभ्यास कीजिए, चाहे वो चाय की चुस्की हो, किसी की मुस्कान या आपका चलना। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, उसमें हर रात 3 चीजें लिखें जो आपको आज मिली। भावना